बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को मुश्किल में फंसा दिया गया, बल्कि पाकिस्तान आप ये कह लें कि पाकिस्तान फंस चुका है, उस पर बात करेंगे। ये इनकी नहलियों नालायकियों की वजह से आज जो पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, वो आप देखेंगे 2 साल पहले तक यही पाकिस्तान अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी और अपनी एक दुनिया में एक अलग आवाज़ रखने वाला मुल्क था। और आज 2 साल बाद हमारे यहाँ जो मामला बन चुके हैं, वो माशी तौर पर कमज़ोर होने के बाद हम सफारती तन्हाई का भी शिकार हैं। आप देखें कि एक तरफ हमें ये कहा जा रहा है अमेरिका ख़ुद तो हमें कुछ करने नहीं दे, हमें उसने दिया नहीं, 2 साल से सिर्फ दिया है तो लॉलीपॉप दिया है। या जनरल बाजवा की सूरत में जो रजीम चेंज का एक तोहफ़ा था वो दिया था, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो गिरावट का शिकार हुआ। इसी तरह आप देखें कि डोनाल्ड लू ने जो उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने रजीम चेंज के एतराफ़ात किए। इमरान खान वाली में नहीं किए, लेकिन दूसरे बारे में तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया कि चाइना से आप जो है वो CPEC से दूर हों, और दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान के हवाले से ये हमारी डेड लाइन हैं, आप गैस पाइपलाइन या ऐसे कोई मंसूबे नहीं शुरू कर सकते। तो मुझे बताएं कि इमरान खान की बातें जो सच साबित हो गई कि इमरान खान ने तो यही बात कही थी, वही मर्द कलंदर था जिसने कहा था कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। वही मर्द कलंदर था जिसने आकर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने जब अड्डों की बात हुई तो उन्होंने देने से इनकार किया, अब तो वो अड्डे भी मांग रहे हैं, और ये सारा कुछ हम देने जा रहे हैं। और हम अमेरिका के कहने पर मिन्नोआन अमल कर रहे हैं। हमारे दफ्तर खारजा से एक बयान आया कि हम गैस पाइपलाइन के लिए जो है ना वो पुरअज़्म है, लेकिन आप देखें कि इन्हें ये शर्मिंदगी नहीं होती कि दूसरी जानिब अमेरिका जब इनसे कहता है कि आप फलां IMF के ज़रिए निकलवाया कि आपने CPEC से जो है वो वहाँ पर चाइनीज़ कर्जे जो है वहाँ पे पैसों में कट लगाना है, और आप लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे हमें दोहरा नुकसान हो रहा है, और अमेरिका ये भाग जाएगा, ये पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। ये क्यों नहीं अकल के अंदर समझ रहे? ये सारे आम शहरी को समझ आ रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ किया क्या जा रहा है। आप देखें कि हमें रूस से तेल और गैस लेने नहीं दिया गया, हमें ईरान से गैस लेने नहीं दी गई, हमारा CPEC जो है वो रुका पड़ा है। इनको ये भी तकलीफ़ है, और वही आपके साथ हमसाया मुल्क है भारत, वो चाइना के साथ भी तिजारत कर रहा है, रूस से तेल भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है, ईरान के साथ भी मामला ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ भी मामला ठीक है। और हम देखें कि एक अफ़गानिस्तान जो है जो हमारे सबसे करीब था, आज हमें उससे भी दूर किया जा रहा है, बल्कि बॉर्डरों पर फोर्सेस लगी हैं। तो ये किसकी नाकामी है? ये जो नलायक लाकर बिठा दिए गए हैं शहबाज स्पीड की सूरत में, जिसके बारे में जनरल बाजवा कहते थे इसने ओरिएंट ट्रेन में 45% करप्शन की है। ये अहमद मीर साहब इंकशाफ कर रहे हैं, और बहुत सारे साथियों ने इंकशाफ किया कि ये तो जनाब जी हमें कहते थे, यही इस्टेब्लिशमेंट हमें कहती थी ये करप्ट है। ये इमरान रियाज साहब ने भी कहा कि हमें फाइलें दिखाई गई कि ये करप्ट है, फिर उनको लाकर चूम चाट कर ऊपर बिठा दिया, क्योंकि वो तलवे चाटते हैं आपके। और इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और उसका नुकसान आप देख लें कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है, माशी तौर पर हम बदहाल हैं, हमें घेर चुके हैं ये हर हवाले से। चाइना से हम दूर, ईरान से हम दूर। ईरान चूँकि अब आप गैस पाइपलाइन नहीं वहाँ तक बिछाएंगे तो वो हट जाने का दावा करेगा आलमी अदालत में, और 18 अरब डॉलर आपको देने पड़ेंगे। जबकि IMF का प्रोग्राम आपने जो लिया, जो अब मज़ीद जो बड़ा लेने जा रहे हैं, उसमें 6 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर की बात हो रही है कि वो देंगे। वो भी वो इमदाद नहीं है, वो आपको कर्ज मिल रहा है। लेकिन ऐसे बेशरम टोले हैं, टोला बिठा दिया गया है, जिनके दौर में ड्रोन हमले भी होते रहे, ये दोनों के द्वार में, और दोनों आज इकट्ठे बैठे हैं, ये आपके सामने है। बेशुमार ड्रोन अटैक हुए, और ये मजम्मत करते रहे, और जिन्होंने इसी तरह ही करना है, ये मजम्मतें करेंगे। जैसे दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि ये जी हमारा अंदरूनी मामला है, हम जो है ना वो उस पर गैस पाइपलाइन पर
के लिए पुरज़्म हैं। तो ये सारे बयानात इसी तरह के दिए जा रहे हैं। हकीकत में ये ग़ुलाम हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा है। इमरान खान की बात की उन्होंने तस्दीक कर दी, ये अदारे बेचेंगे, अदारों की निजकारी करेंगे, और निजकारी जो ये करेंगे ना, ये किकबैक्स लेकर करेंगे। निजकारी अगर साफ़ और शफाफ तरीके से हो तो उससे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वो सारे काम करेंगे, आपके अदारे सारे बेच जाएंगे। जैसे इन्होंने अब ये पावर प्लांट भी जो हुकूमत के तहवील में है वो भी बेचने, IMF ने कहा बेचे जाए, तो ये सब कुछ बेचेंगे लेकिन अपना पैसा पाकिस्तान नहीं लाएंगे। यही हमारी बदकिस्मती है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बिठा तो दिया गया है कि आप प्रोटोकॉल एंजॉय करें, हम तनख्वाहें नहीं लेंगे जैसे, और प्रोटोकॉल्स के नाम पर और मराद के नाम पर जो मराद ये लेते हैं उनका अगर अंदाज़ा लगा लिया जाए तो ये ब्यूरोक्रेसी से लेकर ये सब इन्होंने अंधेर नगरी मचाई पड़ी है। लेकिन अब इसका हल क्या है? बात यह है कि पाकिस्तान तो इस घेरे में गिर चुका है, इसका हल क्या है? इसका हल अब एक ही है, वो है अडयाला जेल का रास्ता। आप इमरान खान के पास जाएं, उसके पांव पकड़ें, हमारे से गलती हो गई जनाब, आए संभालें इस मुल्क को और इस मुल्क को आगे लेकर चलें, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके मगरिब के साथ, क्योंकि आप अपने मफादात पर समझौता कर रहे हैं अपनी ज़ाती मफाद की खातिर। और यही आप इसका इतराफ़ भी कर चुके हैं ख्वाजा आसफ कि हमारे साथ मीडिया भी है, हमारे साथ अदलिया भी है, हमारे साथ जनाब एस्टेब्लिशमेंट भी है, यानी कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो हमारे साथ हैं। लिहाजा हम नंगे नहाएं, जो मर्ज़ी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। हम तो फॉर्म 47 पर हमने रिज़ल्ट दिया हुआ है, हम जो मर्ज़ी करें। लेकिन अमेरिका ने आपको ये भी बता दिया है अपनी शराइतों के साथ साथ, जो डोनाल्ड लू ने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रीग इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर या तो दोबारा इलेक्शन, बल्कि वो तो दोबारा इलेक्शन कह रहे हैं जिन हल्कों का प्रॉब्लम है, या दोबारा इलेक्शन होंगे या फॉर्म 45 के तहत आपको इमरान खान को मैंडेट देना पड़ेगा। इन चोरों डाकुओं को याद रखें, कोई कुछ नहीं देगा। ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ये आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। ये 2-3 माह के अंदर अंदर सारा कुछ, अगर ये सारा कुछ अपने आप को सिमटता हुआ आपको नज़र आएगा, और ये कुछ लोग बाहर भाग जाएंगे, कुछ लोग जेलों में फिर आखिरकार जाएंगे। जो कहते थे ना कि इमरान खान जो है, और बल्कि ये तो अब बुग़्ज़ में यहाँ तक चले गए हैं, कहते हैं फिर दोबारा ये कह दिया है या हम होंगे या इमरान खान होगा। भाई तुम नहीं होगे, इमरान खान तो होगा। इमरान खान इसलिए होगा कि इमरान खान का नज़रिया यहाँ पर मौजूद है, और इमरान खान का नज़रिया लोगों के दिलों में घर कर चुका है। लोग उस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं, इसलिए इमरान खान तो हर घर में ज़िंदा रहेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, आपका मुझे नामो निशान मिटता नज़र आ रहा है, आपकी जमात का नामो निशान मिटता नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये अभी से राब्ते शुरू हो गए हैं कि IMF ने भी अब जो पैसे देने हैं उसमें भी वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तहकीकात और इमरान खान के जो थे ना तहफ़्फ़ुज़ात, उस पर बात कर रहे हैं। यही अमेरिका बात कर रहा है, और ये पाँव भी पकड़ेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे, और ये पाकिस्तान के मफाद पर जो समझौता करना चाह रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ खड़ी है, ये अब दुनिया जान चुकी है। इसलिए दुनिया को फैसले अपने तब्दील करने पड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अडयाला जेल वाला बाहर होगा। और ये जो सारे नौसरबाज हैं जिनको ये सब चोर कहते थे, जिनकी फाइलें दिखाई जाती थी, और ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में जेल की सलाहों के पीछे नज़र आएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान अभी तक हो चुका है ये 2 सालों में, और मज़ीद हो रहा है। उस पर क्या इनसे पूछगिछ की जाएगी, क्या इनकी गर्दनें लटकाई जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा सवालिया ये निशान है कि जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे आज वो गुर्बत से भी नीचे चले गए हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये चोर और ये डाकू हैं। और वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं कि लोग आटा छीन रहे हैं, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता ये मामला जैसे ही ये टैक्सेस लगाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। और इनसे पहले इनसे जान छुड़वाए जो साहिब इख्तियार लोग हैं, और आवाम को कोई सुख का सांस लेने दें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।